नमस्कार दोस्तों, मैं विराज आपको विक्की सिंह बरसोड़ा द बुल्ली बीस्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी फीमेल की प्रेगनेंसी से रिलेटेड 25 दिन में कैसे पता लगे कि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। उस वीडियो पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और मुझे काफ़ी लोगों की डिमांड आई है कि भाई फीमेल के बारे में ये बताओ कि न्यू बॉर्न पपीज़ की कैसे केयर की जाए और जो पपीज़ हैं उनको अगर मदर को मिल्क इन्फेक्शन हो जाए तो क्या किया जाए, क्या कुछ सावधानियाँ की जाए, कैसे दूध उनको फीडिंग करनी है, इतने छोटे पपीज़ को कैसे मैनेज करना है, तो मैं आपको इस बारे में आज बताऊंगा। पिछली बार भी मिल्क इन्फेक्शन की शिकायत थी, तो इस बार भी मिल्क इन्फेक्शन में इसमें हमने ट्रीटमेंट किया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थर्ड डेज पे पपीज़ की डेथ होने की स्टार्ट हो गई थी। इसने अभी 9 पपीज़ दिए थे, 3 फीमेल और 6 मेल। तो उनमें से एक पपी मुझे पता तो था ही कि पहले वो है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि हमने जो वो किया है, इलाज किया है इसका, उससे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने उसका इलाज लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। अगली बार वो इलाज ट्राई करेंगे इस बार। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी फीमेल को मिल्क इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको कैसे पता लगे कि मिल्क इन्फेक्शन है या कोई और वजह से बच्चे पपीज़ की डेथ हुई है। तो सबसे पहले पपीज़ की आपको क्या ध्यान रखना है। आपकी फीमेल को जिस टाइम पे बच्चे दे रही है उसके पास एग्जैक्ट टाइमिंग पता होती है, वो तो आपको खैर पता ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पहले ही पता है कि आपकी फीमेल को मिल्क इन्फेक्शन है तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगा उसका मिल्क पिलाने के लिए। मैंने इस बार ये गलती की है जिस वजह से मुझे एक फीमेल पपी का लॉस भी हुआ है, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद मैंने 3rd डेज पे उस पपी की हालत ख़राब होते ही मैंने इन पपीज़ को बाहर के मिल्क पे रख दिया था, और मैंने कोई स्पेशल मिल्क दिया नहीं है इनको। अब बोलते हैं कि भाई ये मिल्क लेके आओ फलानी कंपनी का, धकड़ी कंपनी का, मैं इस बारे में आपको कोई वो नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपकी वो पिलाने की इच्छा है, अगर आप वो कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का दूध भी आप पिला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कई बार क्या होता है कि कंपनी का दूध अवेलेबल नहीं होता, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको इन पपीज़ को आपको गाय का दूध पिलाना है। कोई भी गाय हो, ज़रूरी नहीं है कि वो देसी गाय हो या कोई भी हो, कोई भी गाय हो, आपको बस उस गाय का दूध पिलाना है। उसमें 1/4 हिस्सा आपको पानी का, और पपीज़ को देना आपको 10-10 ml मतलब 2-2 घंटे के टाइमिंग पे 10-10 ml दूध पिलाना है एक हफ्ते तक। 10 से 15 ml, जितने में आपका पपी मतलब अफारा वगैरह ना हो दिखे, आपको पेट फूलने से पहले आपको पपीज़ को दूध पिलाना बंद कर देना है। और रही बात तो कितनी बार भी मैंने आपको बता दिया, 2-2 घंटे 2.5 घंटे में आप पिला सकते हैं। रात को आप 4-4 घंटे में भी पिला सकते हैं, क्योंकि दिक्कत होती है रात को उठ के हर टाइम पिला नहीं सकते। अगर आप 4-4 घंटे में 2 या 3 बार भी दूध पिलाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि फीमेल के पास रखो पपीज़ को, फीमेल को पिंजरे से बाहर रखो या फीमेल और पपीज़ को अंदर रखो। और फीमेल के पास पपी रखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि फीमेल जिस टाइम पे पपीज़ को चाटती है ना, तो जो गंदगी वगैरह पपी करते हैं तो उसको फीमेल ही साफ़ करेगी। आप उसको, अदरवाइज आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो फीमेल के पास बच्चों को रखना बहुत ज़रूरी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आप फीमेल को टी-शर्ट पहना सकते हैं। आपकी टाइट टी-शर्ट पहनाओगे तो बच्चे उसका दूध भी नहीं पियेंगे। अगर कई बार टोकरी से बाहर बच्चे निकल जाएँ तो आपको टोकरी में बच्चों को रखना है। फीमेल के पास दूध पिलाते टाइम आपको बच्चों को मदर के पास रखना है। वो उनको चाट के उनकी सफाई करेगी। उनका जो टॉयलेट का सिस्टम है वो फीमेल के चाटने से ही होएगा। 1 हफ्ते से 10 दिन तक के बच्चे का फीमेल चाटती है, तभी वो अच्छे से पोटी लगा लो, पेशाब लगा लो, वो आराम से कर सकते हैं। और रही दूसरी बात, आपको गाय का दूध पिला सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़े सा अगर आपके पपी दूध नहीं पीते हैं, निप्पल से तो आपको दूध पिलाना है। अपने हाथ से एक पपी को पूरा ध्यान से इतना मतलब 10-10 ml 15-15 ml ज़्यादा दूध नहीं देना। अगर आप उसमें 2 या 4 दाने चीनी के डाल के घोल सकते हैं, ज़्यादा मीठा आपको करना नहीं। और डाइजीटोन की आप दवाई जो डाइजेस्ट करेगी दूध को,
थोड़ा सा भारी मिल्क हो जाता है गाय का, तो डाइजीटोन का आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे 8 पपी थे, आठों के 8 पपी अभी स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 7 से 8 दिन के पपीज़ हो गए हैं उस दिन के, और काफ़ी हेल्दी पपी हैं। आप देख सकते हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पपी को, आपको लगता है कि आपके पपी की, एक पपी की भी आपको पिछले टाइम अगर आपने नोटिस कर लिया है कि आपकी फीमेल को मिल्क इन्फेक्शन है, तो इस बार आप उसको पपी को लगाओ ही मत। उसको शुरू में ही गाय का दूध स्टार्ट कर दो पपीज़ को। और दूसरी बात भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो और एक ऑप्शन हो रहा है आपको मैं बहुत बढ़िया, अगर आप कर सको, आपके पास में वेट की लैब है तो आप लैब में जाकर भी आपकी फीमेल का मिल्क टेस्ट करवा सकते हैं। बच्चे देने से 1 या 2 दिन पहले आप दूध निकालो। एक जो सिरिंज होती है, सिरिंज में आप 5 ml की सिरिंज लो, उसमें 2 से 3 ml दूध निकाल के हर निप्पल में से आप उसको लैब पे लेके जाओ, और लैब पे आपको बोलो कि हमें इन्फेक्शन चेक करवाना है फीमेल का। तो मैंने भी अपनी फीमेल का टेस्ट करवाया था, उसमें आपको ये पता लग जाएगा आपकी फीमेल को मिल्क इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर है तो आपको कौन सी दवाइयाँ उसको देनी है। अगर आप ये 2 दिन पहले टेस्ट करवा सकते हैं तो आप 2 दिन पहले वो दवाइयाँ देनी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी फीमेल का टेस्ट करवाया था, मैं आपको टेस्ट की दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये मैंने टेस्ट करवाया था। इसमें दिया हुआ है कि आपने कौन सी दवाइयाँ इस पे काम करेंगी। जो सेंसिटिव दवाइयाँ होंगी लेके आएंगी, वही दवाइयाँ इस पे काम करेंगी, वही आपको कंटिन्यू करनी है। 3 दिन का उसका कोर्स करना, कोई भी दवाई हो। 3 दिन बाद अगर आपकी फीमेल इन्फेक्शन का आपको पहले पता लग जाता है तो आप दवाइयाँ दे के इन्फेक्शन को ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो मिल्क इन्फेक्शन के बारे में, और पपीज़ की केयर के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी आपको दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए अगर मिल्क इन्फेक्शन हो गया है, या आपके पपीज़ को कोई भी वोमिटिंग या लूज मोशन की शिकायत होती है छोटे पपीज़ में, तो आपको कौन सी दवाइयाँ आपको रेगुलर घर में रखनी चाहिए जो आप उनको दे सकते हैं। वो मोस्टली बेबीज़ की, मतलब ह्यूमन बेबीज़ की दवाइयाँ यूज़ होती हैं उसमें। मैं आपको उनके नाम एक ई बुक के द्वारा बता दूंगा कि कौन से हैं। मैं आप ई बुक बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दवाइयाँ आपको यूज़ करनी है। वो जो पुराने ब्रीडर हैं उनको तो पता ही है भाई क्या कुछ यूज़ करना है क्या कि नहीं है, लेकिन कई बंदे, हर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं होती। तो नए जो जिन्होंने नई फीमेल रखी है, उसने बच्चे दिए हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये, जो इम्पोर्टेंट रहेगी ये जो बुक मैं आपको डिटेल्स दूंगा, जिसमें कि आपको कौन सी दवाइयाँ किस टाइम पे यूज़ करनी है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी और ये चीज़ें नुकसान करेंगी। धन्यवाद।